करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये देखेंगे कि जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को जो है क्या मानेंगे। ठीक है, दिया है करके लिख सकते हो। ये जो दिया रहता है उसको क्या लेते हैं, आज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या क्या में है, माइनस एक्स प्लस वन, ये भाज्य है। और ये जो दिया हुआ है उसको मानते हैं भाजक, और उसका मान है एक्स प्लस वन। ठीक है, भाज्य का जो है स्थान कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सेंटर में डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको जो है डाल देंगे। और ये भाजक का स्थान कहाँ होता है, ये लेफ्ट साइड एक्स प्लस वन। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स जो दिया है, ठीक है, इस स्थान पर ऐसा क्या है जो इस स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स के घात में दो है, और यहाँ पर एक्स के घात में एक है। तो कितना का कमी है, एक्स के घात का एक का कमी है। ठीक है, तो वही कमी को यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसके पहले स्थान को ले लेना और इसके पहले स्थान को ले लेना एक सा, और दोनों को क्या कर देना, भाग कर देना। तो इसमें से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक सा, जो कि यही भागफल की साइड में देखना होता है। अब इसी को जो है इसके साथ भाजक के साथ में गुणा करेंगे, तो एक सा को एक सा के साथ गुणा करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है प्लस, एक सा को एक के साथ गुणा करूंगा तो एक सा एक सा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो इसको प्लस मानते हुए जो है यहाँ पर हम माइनस डालेंगे, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा। अब उसके बाद में ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा, और अगली संख्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद फिर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक्स है, और यहाँ पर माइनस टू एक्स है। एक्स तो है, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस टू एक्स है, यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस टू एक्स का गुणा करूंगा। किस में गुणा करूंगा, भाजक में। तो माइनस टू एक्स को एक्स के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, और यहाँ पर प्लस है, प्लस, और ये प्लस है, और इस माइनस को दोनों को आपस में गुणा कर दूंगा तो टू एक्स को एक्स एक के साथ में गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस, क्या मिलेगा, टू एक्स मिलेगा ना। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या गड़बड़ कर दिए, ये एक्स जो है तो खाली यहाँ पर जो है आपका टू रहेगा। ठीक है, तो ये टू एक्स हो जाएगा, और माइनस टू को जो है एक के साथ में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अब फिर जो है वही काम करेंगे, चिन्ह बदलने वाला। ठीक, तो ये माइनस है तो इसको प्लस मानेंगे, ये माइनस है तो इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री, लास्ट में लिखना। अतः भागफल कितना प्राप्त हुआ है, एक्स माइनस टू, और शेष फल कितना प्राप्त हुआ है, शेष फल प्राप्त हुआ है प्लस थ्री। यही इसको क्या है, ज्ञात करना था। बोला था ना, भागफल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए, भागफल और शेष फल, इस प्रकार से जो है इसका कि किस प्रकार से इसको हल करना है देखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको जो है यहाँ लिख लेते हैं। तो भाज्य इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स के घात दो माइनस पांच एक्स प्लस थ्री, और भाजक दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स माइनस थ्री। ये इस प्रकार से दिया है, और हमें इसको क्या बोला है, से भाग दे करके जो है शेष फल, भाग करने पर शेष फल शून्य है अथवा नहीं, मतलब शेष फल को पूछा है कि शून्य है कि नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके लिए जो है जो हम लोग क्रिया करते हैं सेंटर वाला वो काम करेंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए देखते हैं। भाज्य का मान कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री।
ये इस प्रकार से मिल गया। ठीक, पता नहीं कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, भाजक का स्थान लेफ्ट साइड एक्स प्लस 3। देखिएगा इसके पहले स्थान को देखो, इसके पहले स्थान को देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर खाली एक्स है, मतलब एक्स के घात 1 है। तो हमें जो है कितना एक्स की कमी मिल रहा है, यहाँ पर एक एक्स की कमी मिल रहा है, तो एक एक्स को यहाँ पर करेंगे और यही एक्स को जो है इन भाजकों के साथ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक्स और एक्स आपस में गुणा हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल देंगे। एक्स को मैं 3 के साथ गुणा करूंगा तो मिल जाएगा 3x। कितना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस मानते हुए ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर नीचे दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या के सामने अगर माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। तो -5x में अगर +3x करता हूं तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 2x। अगली संख्या यहाँ पर है उसको निकाल उतार देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर के पहले स्थान, यहाँ पर के पहले स्थान, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर -2 एक्स्ट्रा है। उस -2 को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा और इस -2 को जो है भाजकों के साथ में क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो -2 को x के साथ गुणा किया तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे -2x। -2 को अगर है -3 के साथ गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दिया, यहाँ पर मिलने वाला है मुझे 6। ठीक है, अब उसके बाद जो वही जो है काम करेंगे, चिन्ह परिवर्तन। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, और यहाँ पर प्लस है तो ये इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस कट गया, छोटी संख्या के सामने प्लस, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। अब इस यहाँ पर हमें पूछा गया था क्या शेष पर शून्य है, तो शेष पर यहाँ पर शून्य हमें नहीं दिखा दिया, अतः यहाँ पर शेष पर शून्य नहीं है, ऐसा लिख सकते हो। शून्य प्राप्त नहीं हुआ, बस इतना लिख सकते हो, यही क्या है, आंसर है। ये इसका जो है 10वां का है। इसी प्रकार आप देखोगे अगर 11 को, ठीक है, तो 11 नंबर के मैं क्वेश्चन को यहाँ पर जो है आप लोगों को समझा देता हूँ कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल लिख लेना, दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर। ठीक है, और इस साथ साथ में क्या दिया है, तथा उसकी चौड़ाई चौड़ाई दिया हुआ है 15x मीटर, और ज्ञात क्या करना है आपको, लंबाई ज्ञात करना है। अब इससे ये हमें पता चल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला डलेगा। ठीक है, तो किसको किसको पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, बताओ। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, जो भी डालो। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आयत के क्षेत्रफल का मान दिया है उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, 45x स्क्वायर प्लस 30x बराबर लंबाई हमें ज्ञात करना है, और दिया है चौड़ाई का मान दिया है 15x मीटर। ठीक है, इसको आप लोग जो है ब्रैकेट में ले लेना, 15x को पक्षांतर करूंगा तो इसके नीचे आएगा और ये बटा में होगा 15x, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका लंबाई जिसको हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक,
15x को एक बार 45 के साथ लूंगा और ये 15x बीच में प्लस है, फिर 30x एक बार 30x के साथ 15 के लेंगे, लंबाई को L से दर्शाते हैं, L लिख देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर 15 कम 15, 15 दिया 45 हो गया, एक एक से कट गया तो एक एक्स बच गया, x पूरा कट गया, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो आपको जो है लंबाई का मान कितना मिल गया, 3x प्लस 2। ठीक है, ये वाला को भी बताना है। चलिए अगला देखिएगा, लास्ट वाला को भी इसी पर बता देते हैं। ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन 12 नंबर का क्या कह रहा है कि 2x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, कितना 28 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है क्या कर रहा, एक जो है रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब क्या होता है, इससे ना बड़ा ना इससे ना छोटा, बस यही तक। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिएगा, इसको क्या बोला गया है, 28 इकाई लंबाई का एक रेखाखंड, रेखाखंड का नाम दे देना ए और यहाँ पर बी, और इनकी दूरी कितना है 28 ठीक, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इसके बीच में कोई जो है अन्य बिंदु मैं डालूंगा, बराबर भाग में बांटेंगे तो बिंदु उसको नाम दे दिया सी। ठीक है, तब जो है प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इसकी लंबाई इसके लंबाई को ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना हल करके और लिख देना दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ए बी बराबर कितना 28x दिया है ना, ए बी बराबर जो है हम इसको क्या माने हैं 28x इकाई लंबाई। अब यहाँ पर जो है ए से बी तक ध्यान देना, ए से बी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगा, ए सी लूंगा, फिर यहाँ पर जो है सी से बी तक पहुंचने के लिए जो है इसको सी भी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, दो बराबर भाग में है, दो बराबर भाग में है, मतलब यहाँ पर जो है AC और जो है BC या CB दोनों आपस में दोनों बराबर है, दो बराबर भाग, बराबर भाग है ना ये, बराबर भाग, तो एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल होगा ना, तो इसको क्या मैं चेंज कर सकता हूँ AC को। ठीक है, CB को मैं किस में चेंज कर दूंगा, AC में चेंज कर दूंगा, तो AC कितना हो जाएगा 2AC हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB। अब AB के मान हम जानते हैं कितना है 28x, 2 को डाल देंगे AC की वैल्यू, अब देखिएगा 28 है तो इसी को हमें जो है AC का मान ज्ञात करना है, 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बटा में जाएगा 28x बटा 2, और AC का मान फिर निकल जाएगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28, मतलब हो गया, तो ये मिल गया 14x और AC। अब देखिएगा AC का मान हमें पता चल गया, देखो 28 को आधा किया तो यहाँ से जो है A से जो है C तक जो है हमें 14x मिला। अब ये दो बराबर भाग में है तो ये भी 14x होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी जो है हम लोग 14x कर सकते हैं। अब देखिएगा AC का मान जो है CB के बराबर है, तो यहाँ और लिख सकते हो AC बराबर CB बराबर 14x, यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था।